Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 7th class? I hope you're getting along with very awesome. 7th क्लास आपके चैप्टर नंबर 2 था ना दादी माँ, उसके मैंने कल आपके क्वेश्चन आंसर्स कराए थे ना, तो वो व्याकरण से संबंधित जो थे ना, व्याकरण की बात, उसमें मैंने कल क्वेश्चन आंसर 7 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाया था। 7 तक करवा दिए थे ना आपके राजस्थानी क्रियाओं के हिंदी रूप लिखिए। ये 2 क्वेश्चन आंसर्स पीछे बच गए थे, ये मैं देख नहीं पाई थी, आप लोग दोबारा देख लीजिए और दोबारा कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। स्नेह का घृणा, आलस्य का हिम्मत, कायर का निडर, योग्य का अयोग्य, हित का अहित, अर्थ का प्रश्न, देव का देवी और प्रेम का क्रोध। फिर से देखिए, स्नेह का घृणा, आलस्य का हिम्मत, कायर का निडर, योग्य का अयोग्य, हित का अहित, अर्थ का प्रश्न, देव का देवी और प्रेम का क्रोध। आगे आपको दे रखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। क्या बोला जाता है उसे? समदर्शी। जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? कवित्री। क्या कहते हैं उसे? कवित्री। आगे आपको दे रखा है जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे काट दो, वो नहीं लिखना है, बाकी आपको 8 के अंदर से ये 3 लिखने हैं, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। श्रुति। फूली सी कोमल गोरी चिट्टी बच्ची को देखकर सभी का हृदय प्रसन्न हो उठा। घुंघराले काले काले बालों से ढका सिर और बहुत ही प्यारा सा चेहरा था। 3 साल की स्तुति ने अपनी नन्ही छोटी बहन को प्यार किया तो मोहन मुग्ध हो गया। पत्नी शोभा से बोला, मैं इस बेटी का नाम श्रुति रखूंगा। स्तुति की बहन श्रुति, ठीक है ना? श्रुति नाम इतना प्यारा था कि शोभा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। कुछ महीने बीते, श्रुति बड़ी होने लगी। उसकी चपलता और चंचलता सबका मन हर लेती। उसके खिलखिलाकर हंसने, उसके बोलने के प्रयास में, मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने पर जहाँ शोभा गदगद हो जाती, वहीं मोहन और शोभा को चिंताओं ने भी घेर रखा था। बात उस समय की है जब श्रुति 5-6 महीने की थी। उससे सड़क की तरफ वाले कमरे में सुलाकर शोभा रसोई घर में खाना बना रही थी कि बस फटने जैसी एक भयंकर आवाज़ सुनकर उसके हाथ में पकड़ी कटोरी छूट गई। वह दौड़कर सोने वाले कमरे में गई। सोचा श्रुति इस आवाज़ से डरकर उठ गई होगी और रोने लगी, किंतु कमरे में जाकर वह आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी रह गई। श्रुति उसी करवट सो रही थी जिस करवट वह उसे सुला गई थी। उसे गहरी नींद में सोते देख वह सोचने लगी, क्या बच्ची ने यह आवाज़ सुनी नहीं? आगे बढ़कर खिड़की के पास गई तो देखा कि सड़क पर एक ट्रक खड़ा है जिसका टायर फट गया था। ट्रक के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। शोभा तुरंत समझ गई कि वह भयंकर आवाज़ टायर फटने की ही थी, परंतु यह कैसे संभव है कि श्रुति के कानों से यह आवाज़ नहीं टकराई। श्रुति को तो चौंक कर उठ जाना चाहिए था। उसके मन में भय मिश्रित एक प्रश्न उठा, तो क्या श्रुति की श्रवणेंद्रियां कमज़ोर हैं? क्या श्रुति बहरी है? शोभा की आंखें भर आई। हाय, इतनी सुंदर बच्ची अगर गूंगी बहरी हुई तो? शाम को मोहन जब ऑफिस से वापस लौटा तो शोभा को उदास देखकर बोला, क्या बात है, आज तुमने श्रुति और स्तुति को तैयार नहीं किया? लड़कियों की तबीयत तो ठीक है ना? चाय का प्याला मोहन के हाथ में पकड़ाते हुए शोभा बोली, तबीयत दोनों की ही ठीक है, ऐसे ही अभी तक तैयार नहीं कर पाई हूँ, अभी तैयार किए देती हूँ। बच्चियों को शाम के कपड़े पहनाकर स्तुति को जूता मोजा पहनाया। श्रुति को प्रेम से बैठाकर शोभा ने नौकर के साथ दोनों को सामने वाले पार्क में घूमने के लिए भेज दिया। तब तक मोहन भी दफ्तर के कपड़े बदलकर आ गया। एकांत पाकर शोभा रुआंसी होकर बोली, आपने सड़क पर ट्रक खड़ा देखा है ना? हाँ, शायद उसका टायर फट गया है, पर उसके भयंकर धमाके से आपकी श्रुति न चौंकी, न जागी, न रोई। मोहन की समझ में कुछ नहीं आया। वह आश्चर्य से शोभा को देखता रहा। बोला, कुछ नहीं। शोभा आगे बोली, मैं इस किनारे वाले कमरे में सुलाकर रसोई घर में खाना बना रही थी। जब टायर फटा, अचानक हुए धमाके से मैं इतने ज़ोर से चौंकी कि मेरे हाथ से कटोरी छूट गई। मैं भागकर कमरे में गई। मुझे डर था कि श्रुति चौंकी होगी और रोते रोते उसकी सांस उखड़ने लगी होगी, परंतु वहाँ जाकर देखा तो वह निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो रही थी। इस धमाके का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। कहते कहते शोभा रो पड़ी। मोहन को भी सुनकर बहुत दुख हुआ। श्रुति का प्यारा हंसता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। थोड़ी देर के लिए तो वह भी शोभा की तरह टूट गया। उसे अपनी माँ की याद आई जो श्रुति के होने पर स्तुति की देखभाल करने के
के लिए यहाँ आई हुई थी। जब मोहन ने उन्हें श्रुति के जन्म की सूचना दी थी तो वे मुंह बिचकाकर बोली थी, 2 लड़कियां हो गई और फिर भी तुम हंस रहे हो। तो क्या हुआ माँ, लड़कियां मेरे लिए लड़कों से कम नहीं। लड़के लड़की में भेद करना ठीक नहीं होता है माँ, लड़कियों को भी तो पूरी शिक्षा देनी पड़ती है। फिर अब तो लड़कियां भी लड़कों की तरह नौकरियां कर रही हैं। तुम सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा, आसफ अली जैसी सुप्रसिद्ध महिलाओं की शक्ति को जुटला नहीं सकती हो माँ। अरे बेटा, हर कोई सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी नहीं बन जाती है। शादी ब्याह की चिंता भी तो करनी पड़ती है ना। शादी ब्याह तो उन लोगों का भी हुआ था माँ, लेकिन ये सब तो आगे की बातें हैं। अभी तो हमें इन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना है। मोहन को अपनी माँ की कई ये बातें याद आने लगी। मन और अधिक उदास हो गया, परंतु वह हताश होने वाला आदमी नहीं था। उसने तय कर लिया कि इस बच्चे की परवरिश में जरा भी ढील नहीं करेंगे। उसी शाम वह श्रुति को कानों के रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर टंडन के पास ले गया। डॉक्टर ने खूब ध्यान से भली प्रकार परीक्षण करने पर पाया कि बच्चे की श्रवणेंद्रिया 15% ठीक है और पास में की गई हल्की आवाज़ को वह सुन लेती है। बार बार एक और से आ रही आवाज़ की ओर भी उसका ध्यान चला जाता है, पर देर से। डॉक्टर साहब का कहना था कि अगर आप लोग मुंह पास करके बच्ची के साथ धीरे धीरे बातें करें तो उसे सुनकर शायद बोलने लगे। अभी तो श्रवण यंत्र दिया नहीं जा सकता, परंतु थोड़े दिनों बाद उसकी भी व्यवस्था कर दी गई तो संभवतः इसकी सुनने की क्षमता बढ़कर 40% हो जाए। अगर यह बोलने लगी तो यह धारणा तो बदली ही जा सकेगी कि बहरा इंसान गूंगा भी होता है। वैसे इस तरह के उदाहरण हैं भी। डॉक्टर की बातों से शोभा और मोहन के मन में नया उत्साह जागा। नन्ही श्रुति से वे लोग खूब बोलने लगे। छोटी सी श्रुति बड़े जोरों से किलकारी मारकर हंसती और हा हा करती, मुंह से बुलबुलें निकालते हुए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करती तो माता पिता खुश हो जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। साल भर की श्रुति को देखकर डॉक्टर टंडन भी आश्चर्यचकित हो गए। वह न केवल मम मम, पापा, दीदी, दुद्दू, दादा, टाटा बोल लेती है, बल्कि बुलाने पर पास आ जाती है। किसी चीज़ को रखने के लिए कहने पर रख देती है। कोई चीज़ पकड़ने के लिए 2 तो पकड़ लेती है। डॉक्टर साहब ने इस सफलता का पूरा श्रेय शोभा और मोहन को दिया। विशेष रूप से श्रुति के लिए बनवाई गई एक छोटी सी सुनने की मशीन भी ले आए थे। उन्होंने श्रुति के कानों में उसे लगा दिया तो थोड़ी देर तक तो उसे उलझन सी होती रही। बार बार कानों के पास हाथ ले जाती, मशीन के तारों को पकड़कर खींचती, परंतु उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह पहले से ज़्यादा साफ सुन रही है। डॉक्टर टंडन ने दूर से फिर पास से आवाज़ें की। उससे जब बातें की तो वह यह देखकर सबको सुखद आश्चर्य हुआ कि वे पहले से ज़्यादा स्पष्ट सुन रही है और सही प्रतिक्रिया प्रकट कर रही है। मोहन और शोभा ने निश्चय कर लिया था कि श्रुति को भी स्तुति के साथ ही उसी के स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। गूंगे बहरों के स्कूल में भेजकर उसके मन में किसी तरह की कुंठा को जन्म न लेने देंगे। परंतु जितना ध्यान घर पर माँ बाप बच्चों पर देते हैं उतना स्कूल में कहाँ संभव है। नर्सरी स्कूल में भर्ती करने के थोड़े ही दिनों बाद श्रुति की शिकायतें आने लगी। उसे सुलेख में पूरे अंक मिले, किंतु श्रुतलेख में 50 में से 0। अध्यापिका द्वारा बोली गई गिनतियाँ वह पूरी नहीं लिख सकी, पर स्वयं जब लिखना पड़ा तो बिल्कुल ठीक लिख लिया। अध्यापिका को शक था कि उसने नकल तो नहीं की। इतनी छोटी सी बच्ची नकल करने का मतलब ही नहीं जानती है, नकल क्या करेगी। शोभा अध्यापिका से मिली तो बोली, उसे सुनाई नहीं पड़ा होगा, आप इसे सामने वाली सीट पर बिठाइए, यह ज़रा कम सुनती है। अध्यापिका में संवेदनशीलता की कुछ कमी थी। बोली, आप तो देख रही हैं श्रुति और बच्चों से ज़्यादा लंबी है, उसे मैं आगे कैसे बिठा सकती हूँ, और यह थोड़ा नहीं बहुत कम सुनती है। आप इसे बहरों के स्कूल में डालिए, वहीं ठीक रहेगी, बोलती भी बहुत कम है। शोभा का मन बहुत बड़ा दुखी हुआ। वह जानती थी कि श्रुति जितना सुनती है, जिन शब्दों को सुनती है उन्हें ही बोल पाती है लेती है, किंतु अभी उसका शब्द भंडार सीमित ही है। कभी कभी श्रुति को सुनाई भी कम पड़ता है और अपनी बेटी की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। सुनाई भी कम पड़ता है, परंतु उन्हें अपनी बेटी की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। श्रुति अपने सुनने की अक्षमता को दूर करने का जी जान से प्रयास करती थी। वह बहुत ही चतुराई से सबके होठों के हिलने का अध्ययन करने लगी थी। अगर वह दूर खड़ी होती और
कोई उससे कुछ कहता तो सुनाई न पड़ने पर भी होठों की हरकत पढ़कर श्रुति समझ जाती कि क्या कहा गया है। जहाँ माँ बाप उत्साहित थे वहीं नर्सरी की अध्यापिका पूरी तरह उदासीन थी। वहाँ की प्रधानाध्यापिका ने भी शोभा से अनुरोध किया कि श्रुति को स्कूल से हटा ले। श्रुति सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल सकती। शोभा ने समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शोभा ने श्रुति को स्कूल से हटा लिया और घर पर ही उसे 2 साल तक पढ़ाती रही। 5 साल की श्रुति को गर्मियों में टाइफाइड हो गया। बीमारी लंबी खिंची, वह बेहद कमज़ोर हो गई और यह देखकर सबके हृदय को एक झटका सा लगा कि श्रुति के कान और भी अधिक खराब हो गए थे। श्रवण यंत्र का असर बहुत कम हो गया था जबकि उसकी मशीन बहुत शक्तिशाली थी। छोटी बच्ची थी इसलिए श्रुति को बीमारी से उत्पन्न शारीरिक कमजोरी पर विजय पाते देर न लगी। ठीक से फल खाए, भोजन किया तो पहले जैसा ही खेलने कूदने लगी, परंतु उसकी श्रवण शक्ति कम हो गई। शोभा और मोहन दुखी तो अवश्य हुए किंतु हताश नहीं। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। बच्चों, यहाँ से हम पढ़ते हैं कल, आज नहीं। अब मेरी बात सुनिए बच्चों। एक परिवार था, एक परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम उन लोगों ने श्रुति रखा। क्या नाम रखा? श्रुति। श्रुति के बारे में बताया गया। मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक स्टोरी के ऊपर है। उन लोगों ने क्या हुआ, उनके घर में बेटी हुई, उन लोगों ने उसका नाम श्रुति रखा। श्रुति रखने से उसमें क्या हुआ, एक दिन उसकी माँ शोभा, उनकी मदर का नाम क्या था? शोभा। एक दिन उनकी मदर शोभा खाना बना रही थी तो अचानक से बस के टायर फटने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। वो भी उस टायर की आवाज़ से डर गई, पर वो सोची होगी कि श्रुति जाग गई होगी, रो रही होगी, तो फटाफट से भाग करके वो उस कमरे में गई तो उसने क्या देखा कि वो तो सो रही है आराम से, वो उठ ही नहीं पाई। बोले इतना तेज़ शोर हुआ तो इस जागी क्यों नहीं, इसको क्या फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसको डर लगा कि कहीं हमारी बेटी गूंगी बहरी तो नहीं है, तो वो फटाफट से डर लग गई, बहुत परेशान सी हो गई। जब शाम को श्रुति के पापा मोहन वहाँ आए तब उसने ये बात उनको बताई। तब क्या हुआ, क्या नाम से वो भी उदास हो गए। डॉक्टर ने बताया कि 15% ही उसके हियरिंग कंडीशन जो थी ना, मतलब सुनने की क्षमता वो 15% तक की थी। वो बिल्कुल पास की आवाज़ें सुन पाती थी, ठीक है, पास की आवाज़ें सुन सकती थी, इसीलिए तभी वो बोल पाएगी, वरना वो बोल भी नहीं पाती। क्योंकि बच्चों अगर हम सुन पाते हैं तो ही हमारे मुंह से आवाज़ शब्द निकल पाते हैं ना। भले ही हमारे पास आवाज़ हो लेकिन अगर हमारे पास सुनने की क्षमता नहीं है तो अगर हम लोग सुनने की क्षमता नहीं है तो हम लोग क्या हो सकता है, गूंगे और बहरे कहला सकते हैं ना हम लोग। वो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। आगे फिर वो क्या हुआ, उन्होंने क्या नाम से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि भाई इसको जिस तरीके से बताया डॉक्टर ने दिखा दिया। डॉक्टर के बताए अनुसार वो लोग चलने लगे तो उस अनुसार वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी, समझने लगी। फिर उन लोगों ने सोचा कि हम लोग इसका स्कूल में एडमिशन करा दें। स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बात आई तो वही डॉक्टर स्कूल के टीचर्स ने बोलना चाहा कि क्या नाम से कि भाई हमारी बातें सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती, तो आप लोग इसको स्कूल से हटा लो। अब उन लोगों ने स्कूल से हटाया तो उसकी मदर ने, शोभा ने उसे क्या किया, घर पे 2 साल तक पढ़ाया। अचानक गर्मी की छुट्टियों में वो टाइफाइड से बीमार हो गई और बीमार होने के चक्कर में क्या हुआ, उसकी सुनने की क्षमता और भी ज़्यादा कम हो गई। आगे उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे को भरोसा है, ठीक है। उसके आगे का जो है वो मैं अब आपको कल पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही। सब बच्चे ध्यान देना और पढ़ना। बाय।